पाकिस्तान बना है ना, अच्छा। इसका जज्बा कलमे का है हमारे पास। हम इस जज्बे से हम जंग लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। इस जज्बे से गुर्बत क्यों नहीं खत्म कर सकते? इस वो हमारा अपना करदार है ना। जिहाद हमारा जो है ना पावर है। अच्छा, जिहाद नहीं रुकना चाहिए, बस मैं ये ठीक है। चीज का देखें। जिहाद अगर हमारी पावर है तो ये हमारे, अभी आपको पता है, ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ कि बैन है जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में, बैन है। तो यानी हमने अपनी पावर भी बैन कर दी है। ये हाफिज सईद बैन, ये बैन, वो बैन, वो मजबूरी क्या है। मतलब अपनी पावर से दूर रहना मुझे। मोदी अगर 3 टर्म में किए हैं तो 3 टर्म में और करे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इंडिया में मोदी की गवर्नमेंट फिर आए? क्योंकि जब से ये मोदी आया ना तो सिर्फ बेहतरी आई है कागजों वहाँ। की हद तक अदादोशुमार का हेर फेर की वजह से इंडिया को सुपर पावर और पाकिस्तान को फटीचर मुल्क बना देते थे। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है वो मुल्क से भाग गया और वजीर आजम जो है अरेस्ट हो गया, ये हो गया। ये सारा अपना, ये सिर्फ इंडिया ने हाइट क्रिएट की हुई है। अभी जयशंकर ने ये बोला है कि अगर फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो हम दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट है, बाकायदा तौर पे उसने ये स्टेटमेंट दिया। उसने कहा है कि अभी मिशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू है। ईरान को भी समझ आ गई और इंशाल्लाह ताला उनकी जो पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे हैं वो एवं नहीं लगे। जो ईरान के पास तो बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक और सुपर हाइपरसोनिक, पाकिस्तान के मिसाइलों ने जाके तलब को बर्बाद किया, तबाह किया। डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे मिसाइल की रेंज तो अमेरिका तक है ही नहीं, हमारे प्रोग्राम की रेंज तो इसराइल तक पता है। हमने तो ये बनाया ही इंडिया के लिए, स्पेशल वीडियो। इस वक्त पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात बैलेंस हैं। अच्छा। जो ट्रंप है वो पाकिस्तान की खासकर चीफ आर्मी स्टाफ का और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मुतरफ है। ठीक है। ईरान के साथ पाकिस्तान के हालात इतने जबरदस्त हो चुके हैं कि अब ईरान को समझ आ गई है कि जिस तरीके से उन्हें 4 बार बंदरगाह इंडिया को दिया और वहाँ से रा और मुसाद ने ऑपरेट करके अफगानिस्तान के साथ, टर्की के साथ, अफगानिस्तान के साथ नहीं हुआ, लेकिन चले सर मेरी बात सुने, वो इख्तलाफा खत्म हो गए हैं। अच्छा। अब वो जो लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी फौज। अभी 13 फौजी हमारे शहीद हुए हैं पाकिस्तानी इलाके में हुए हैं। वजीरिस्तान पाकिस्तानियों ने मारे हैं, टीटीपी ने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी आजकल जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक वकील है जो जिहाद करने की बात कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर इस्लामी राज स्थापित करके भारत के ऊपर कब्जा करने की बातें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी रिपोर्टर ने ही इसको इसकी औकात बता दी है। तो आप ये पहले वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में वीडियो के लास्ट में। ईरान इंशाल्लाह ताला अपनी एयरफोर्स को भी दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स बनाने जा रहा है। और मैं तो पहले कहता था मोहम्मदी का दौर आने वाला है। अच्छा। और काले झंडे खरासा यही है, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। हिंद की तरफ सर मैं आपको पहले आपको कहा था कि इंशाल्लाह ताला आपने ये देख लेना कि पाकिस्तान एक इलाके की सुपर पावर बन के उठेगा। अच्छा। और पाकिस्तान से ही जो है ना ये काले झंडे जाने हैं, ईरान से और अफगानिस्तान से, और जिन्होंने फलस्तीन में और इसराइल को तबाह करके वहाँ पे हुकूमत कायम करेंगे। नहीं, अफगानिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने जब उन पे वहाँ भी पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अटैक किया है, उनके जितने भी अड्डे तबाह किए हैं। अच्छा। खारिजी के इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें हम, पाकिस्तान का क्या स्टांस है, क्या स्टैंड है, क्या वैल्यू, क्या वर्थ है? अगर नेबर कंट्री की बात करें, उसकी, ईरान की, इंडिया की क्या वर्थ, क्या वैल्यू है? सर मैं बताता हूँ, पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतरीन हो चुके हैं। अच्छा। अफगानिस्तान के साथ, टर्की के साथ, अफगानिस्तान के साथ नहीं हुआ, लेकिन चले। सर मेरी बात सुने, वो इख्तलाफा खत्म हो गए हैं। अच्छा। अब वो जो लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानी फौज। अभी 13 फौजी हमारे शहीद हुए हैं पाकिस्तानी इलाके में हुए हैं। वजीरिस्तान पाकिस्तानियों ने मारे हैं, टीटीपी ने हमला किया और उसको भी जो सपोर्ट कर रही है, राह कर रही है। अच्छा। अब देखें बलोचिस्तान में जब से ईरान की ये और जंग शुरू हुई है तो ईरान ने पाकिस्तान को साथ देते हुए सारी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी है। और जितने भी, और वो वहाँ से बीएलए के, बलोचिस्तान में बीएलए ऑपरेट कर रही थी, और जितने भी अकाउंट्स यूट्यूब से चल रहे थे जो सोशल मीडिया पे नफरत फैला रहे थे, वो सारे बंद हो गए हैं। आप देखें एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह तब से अफगानिस्तान के हालात बेहतर हैं। अब वो जितने भी लीडर ईरान में छुपे हुए थे, अच्छा। बीएलए के, वो सारे इंडिया भाग गए हैं। वो अब वो सीन नहीं रहा। ईरान को समझ आ गई है कि पाकिस्तान एक सच्चा उसका दोस्त है। देखें एक मिस इन्फॉर्मेशन हो जाती है, भाइयों के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं, वो इख्तलाफात दूर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया जंग हार गया, हम ये कहते हैं जी इंडिया जंग हार गया। इंडिया के मीडिया पे चलता है या उनके लोग बड़े बड़े, उनके यूट्यूबर, उनके जर्नलिस्ट, उनके बड़े मतलब रिटायर्ड वो है, वो ये कहते हैं कि हम जंग जीते, और वो बकायदा तौर पे कहते हैं। गोबर आर्या क्या, जनरल पक्षी क्या, और इनके जितने भी लोंडे लपाड़े अब पाकिस्तान के मुतरफ हो चुके हैं।
क्या? वो मोदी को जलील कर रहे हैं कि तुमने क्यों नहीं इतनी टेक्नोलॉजी बनाई। मैं आपको 10 क्लिप भेजता हूँ क्या, किसमें क्या कह रहे हैं? वो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ने जंग जीती है और इंडिया का नुकसान किया है उसके मुतरफ हो चुके तरीफे कर रहे हैं। मतलब जनरल बख्शी की कोई हाँ ऐसी जी, वो स्टेटमेंट कह रहे है कि वो मान रहा है? पाकिस्तान नहीं, ऐसी मुझे टेक्नोलॉजी नहीं। में आ गया है। मैंने आपको पहले कहा अच्छा। था। हाँ जी, पाकिस्तान मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले, जी, जी। ये पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी में आ गया है। जिस तरह देख पाकिस्तान ये किसने कहा है? सर ये मैं आपको चैनल जितने भी कहा उनके किसने? मैं जनरल बख्शी ने और गोबर आर्या ने और जितने भी इनके न्यूज चैनल पे जो उनके तजिया निगार बैठे हुए हैं ठीक है। उन्होंने कहा है। और दूसरे मैं आपको इसके लिंक सेंड चलें, आप लिंक सेंड और करना। देखें ना पाकिस्तान ने जिस तरह 4 घंटों में उनके एयर डिफेंस सिस्टम जाम कर दिया, अच्छा। रडार जाम कर दिया, उनके त्यारे सारे राफेल जैसे त्यारे वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे डाउन हो गए, ठीक है। वो ग्राउंड हो गए थे। अच्छा। वो लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमला किया इंडिया जवाब तक नहीं देख सका। ठीक है ना पाकिस्तान की आप ये ये बात तो कर पाकिस्तान तबाह के ये बैठे हुए थे कि पूरा पाकिस्तान तबाह है। ये ना पाकिस्तान के चैनल बंद करते आपके दूसरे दोस्तों के तो हमने एक एक चीज दिखाते कि ये देखो भाई लाहौर की सच किया और झूठ किया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना अभी उनके मिनिस्टर्स लेवल के लोग, उनकी गवर्नमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि हम फिर से, वो इवन अभी जयशंकर ने ये बोला है कि अगर फिर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो हम दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट है, बाकायदा तौर पे उसने ये स्टेटमेंट दिया। उसने कहा है कि अभी मिशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू है। ये बाकायदा उसने ये स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान का पानी कहते हैं ना बंद करेंगे, करके दिखाएं। अच्छा, ठीक है, ये पाकिस्तान नहीं तो बंद किया और कैसे करके दिखाएं? कुछ भी नहीं बंद किया, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। इतना तो हमारे पाकिस्तान में सैलाब आ रहे हैं, दरिया भरे पड़े हैं। ठीक है, ये करके दिखाएं तो ये इस दफा अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा इन्हें इतना मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी। ईरान भी हमारे साथ है, चाइना भी है, बांग्लादेश भी। इन्होंने इतने महाज खुलेंगे कि इंडिया के 15 से 20 टोटे ना हुए तो आप जो मर्जी कहना। और ये वक्त दूर नहीं है, ये गजवा हिंद होने को है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोई हैं वो 110% सच हैं। ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं ना कि भाई जंग होगी और इतने महाज खोले इंडिया अटैक करे। जिहाद हमारा जो है ना पावर है। अच्छा, जिहाद नहीं रुकना चाहिए। बस मैं ये चीज का जिहाद अगर हमारी पावर है तो ये हमारे, अभी आपको पता है, ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ कि बैन है जिहादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में, बैन है। तो यानी हमने अपनी पावर को बैन कर दिया है। ये हाफिज सईद बैन, ये बैन, वो बैन, वो मजबूरी क्या है। मतलब अपनी पावर से दूर रहना मजबूरी है। नहीं, दुनिया जो है ना ये वर्ल्ड है, जैसे अमेरिका है, दूसरे मुल्क है, वो तो हम नहीं दुनिया को मानती नहीं, हम तो इस मुसलमान बस ये कमी है, बस यही तो कमी है। अगर ये कमी दूर हो जाए तो पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा दुनिया की। अच्छा, बाकी आर्मी जो है, हमें आर्मी चीफ आर्मी स्टाफ जो हमारे हैं और फील्ड मार्शल आसम मुनीर पे यकीन है। अच्छा, वो एक नेक और मुहिब वतन और कह रहा है कि इंडिया चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गई। वो क्यों कह रहा है? बनाया नहीं जा रहा। ये 15 साल से तेजस अपना हथियारा बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5th जनरेशन पे आ गए हैं और वो चाइना की मदद से हम सर जिस तरह भी आए हैं। अच्छा। इंडिया के पास भी जितना असला है सारा रशियन असला है। अच्छा, ये मिग 20 वो अपना नहीं बना रहे? अपना कहाँ बना रहे हैं? सारी टेक्नोलॉजी वो रशिया से लेते हैं, उसमें भी कमीशनें लेते हैं। तो उनकी जो इतनी भी टेक्नोलॉजी है सारी बकवास और दकियानूस है। इनके 2000 त्यारे हैं जिसमें से 50% त्यारे मिग 21 है जिन्हें फजाई कब्रिस्तान कहते हैं। त्यारा उड़ता है अपने आप तबाह हो जाता है। वो तो हम कहते हैं ना सर, दुनिया उनका क्या कहती सर है? दूसरे दिन ही उनका त्यारा तबाह हो गया तो उनके अपने इलाके में गिर रहा होता है। अच्छा, और तबाही नीचे जो बिल्डिंग पे गिरेगा उसको तबाह कर रहा है। अच्छा, तो इनके पास 30-35 रफेल त्यारे हैं, वो भी इनको चलाने नहीं आते क्योंकि इंडिया बड़े अरसे से जो है ना हालत जंग में नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से हमारी पाक आर्मी हालत जंग में है। उनको इंडिया जंग अल्हम्दुलिल्लाह वाली, इसमें जंग की हालत जो ना कोई फख्र वाली बात सर, नहीं, मेरी बात इसमें तो परेशानी वाली बात है ना। इन्होंने मुसल्लत की हुई है ना, जंग मुसल्लत की इंडिया ने की हुई है। कभी अफगानिस्तान ने कर दी, कभी टीटीपी के जरिए की हुई है, केपीके में या बीएलए की सूरत में। तो पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेंड ही होना है ना। हमें पता है किस तरीके से अब जो एक ट्रेंड बंदा है जो अच्छा फायरर है उसको पता है किस तरह फायर करेंगे तो निशाने पे लगेगा। इस आर्मी ने 20 सालों से गोली तक नहीं चलाई हो तो वो तो, और ये वैसे भी 3 रो में लड़ते हैं। ये मेजर गोबर को पता होगा अच्छे तरीके से। अगर ये आर्मी में कुछ 2-4 दिन इसने काटे हैं। इंडियन फोर्स 3 रो में लड़ती है। अगर पहली रो भागेगी तो दूसरी रो उसको गोली मारेगी। अच्छा, दूसरी दोनों रो भागेंगी तो तीसरी रो का काम होता है कि इन्हें भागने नहीं देना। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी आर्मी, ये मैं गारंटी और वसूख के साथ कह रहा हूँ, साबित कर दूंगा, 1 रो में लड़ती है। अच्छा, जंग लड़ना आपको लगता है कि प्रैक्टिस होना ही बहुत ज्यादा जरूरी है? और वो आपस में ड्रिल्स तो करते रहते हैं मुस्लिम कंट्रीज। मेरी बात सुने, ऐसे तो चाइना है, उसने कितनी जंगें लड़ी हैं? कितनी जंगें लड़ी हैं टोटल? अभी तो कोई नहीं लड़ी। इंडिया से एक जंग हुई थी ना। जज्बा है ना, ईमान का जज्बा, कलमा पर पाकिस्तान बना है ना। अच्छा, इसका जज्बा कलमे का है हमारे पास। हम
इस जज्बे से हम जंग लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। इस जज्बे से गुर्बत क्यों नहीं खत्म कर सकते? इस वो हमारा अपना करदार है ना, हम आप खुद खाते हैं हम ना। खुद दीन से दूर हैं। मैं अच्छा, जंग की तरफ दफा दीन के पास आ जाते हैं। सर, वो शहादत है ना, वो उस शहादत के पीछे हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बच गए शहीद, मर गए तो गाजी। नहीं, मर गए तो शहीद, बच गए तो गाजी। कोई नहीं मसला, ठीक है। अच्छा, क्या ठीक है, उन्होंने अपनी एक सोच बताई है जो ज्यादातर पाकिस्तान, हम दुनियादारी में पड़े हुए हैं। यही मुझे बताएं, जज्बे से जंग जीत सकते हैं? जज्बे से ही तो जंगे जीती। तो जज्बे से गुर्बत की जंग क्यों नहीं जीत रहे? सर, वो उसके लिए एक तो अवाम को जज्बा कम है, अवाम को इस्लामी तलीमा के मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हुक्मरान भी इस्लामी तलीमा कहते हैं, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हम अगर दीन पे आ जाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। लोग नमाजें पढ़े, मस्जिदें खाली पड़ी हैं, नमाजें नहीं पढ़ते, ठीक है। हालांकि इमाम हुसैन ने जो मैदान जंग में भी आखिरी सजदे से जो है ना शहीद हुए हैं, तो नमाज नहीं छोड़ी। हालांकि नमाज पढ़ने के लिए तो पूरा देश पाकिस्तान आप लोगों ने बना लिया था, तो भैया पढ़ो जाकर ना, कौन तुमको मना कर रहा है? ये जाहिल वकील है पाकिस्तान का और टीएलपी समर्थक है। टीएलपी का आप कंपेरिजन तालिबान से कर सकते हैं। जिस तरीके से तालिबान वहां पर शासन चलाता है शरीयत के अकॉर्डिंग, उसी तरीके से टीएलपी का कहना है कि पाकिस्तान के अंदर शरीयत वाला ही शासन होना चाहिए, उसी की वकालत करता रहता है। इस जाहिल का खुद का पहनावा आप देखिए, ये कोट पैंट पहनकर बात कर रहा है और कह रहा है कि इस्लाम लोग फॉलो नहीं करते पाकिस्तान के अंदर, इस वजह से गरीबी वहां पर बहुत ज्यादा आई है। सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं, इसका कहना है कि भारत जंग हारा है, पाकिस्तान जंग जीता है, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी है। अब एक गधे, तुम मतलब मंद बुद्धि हो क्या? पाकिस्तान के अंदर ना एक सुई बनती है, ना एक मोटरसाइकिल बनती है, ना एक कार बनती है, और तुम कहते हो कि तुम्हारी कोई टेक्नोलॉजी है। चाइना की वो टेक्नोलॉजी है, तुम्हारी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना को अपना जैसे तुमने बाप बनाकर रखा है वैसे ही उसको बाप मानते जाओ, और जो चाइना की टेक्नोलॉजी है वो इस बार कितना फेल हुई है ये तुम ही लोग जानते हो, चाइना वाले जानते हैं। भारत की टेक्नोलॉजी ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल तुम्हारे एयरबेस के ऊपर गिर रही थी, भारत के जो फाइटर जेट है पूरे पाकिस्तान के ऊपर उड़ रहे थे और तुम लोग उनको रोक नहीं पाए। तुम जो मिसाइलें यहाँ से जाती थी, ड्रोन जाते थे, उनको रोक नहीं पाए। तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर का बयान है बाकायदा तुम्हारी लोकसभा के अंदर, और उसमें वो बोल रहे थे कि हम इसलिए नहीं रोक रहे थे, नहीं तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के एड्रेस इनको पता चल जाते। मतलब इतनी मंद बुद्धि वाली बातें तुम कर रहे हो, और तुम्हारे खुद के जो नेता है वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी एकदम घटिया है, ड्रोन नहीं रोक सकती है, तो ब्रह्मोस क्या रोकेगी? और जो ये जाहिल बात कर रहा था कि तेजस भारत में 75% बनाया गया है, अमेरिकन इंजन उसमें लगता है, रशियन इंजन नहीं लगता है। तो मंद बुद्धि को कुछ पता होता नहीं है। चाइना को बाप बनाने वाले लोग इस तरीके की बातें करते हैं। जेएफ थंडर पंडर जो इनका बना कर रखे हैं, कूड़ा कबाड़ा जो चाइना का होता है इनको सौंप देता है, और ये हंसी खुशी कर देते हैं कि भैया तुम ही हमारे बाप हो, तुम जो बोलोगे हम उसी को मान लेंगे। जिहाद की ये बात कर रहा है, इतना जाहिल आदमी है, इसको लगता है कि अगर पाकिस्तान के लोग जिहाद करने लगेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर उनका राज हो जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी राज आ जाएगा। यही सपना देखते हुए कई लोग मर चुके हैं, और आने वाली जनरेशन में पता नहीं कितने लोग बम लगाकर फट जाएंगे, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान आज भी भूख के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान के अंदर आज भी वाशरूम्स नहीं है। भारत के अंदर 94% वाशरूम हो गए, पाकिस्तान के अंदर 68% लोगों के घरों के अंदर ही वाशरूम है। तो उसको जाकर सही करो, वाशरूम बनवा लो, थोड़ा बहुत आटा वाटा खरीद लो, इस तरीके की ऊल जलूल वाली बातें ना करो। लास्ट में आपने देखा कि किस तरीके से बोल रहा था कि भैया पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने देख लिया, तुम कुछ नहीं कर पाए हो। मान लो तुम जो क्लेम करते हो उसमें एक दो फाइटर जेट गिर भी गए होंगे, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम भीख मांगकर फिर से फाइटर जेट नहीं खरीदते हैं, या अमेरिका के तलवे चाटकर जो है फिर से उनसे भीख नहीं मांगते कि हमें F-16 दे दीजिए। हम खुद खरीद लेते हैं, हमारे पास इतना पैसा है तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हारे सारे एयरबेस बर्बाद कर दिए जा चुके हैं। तुमको अगर उससे फर्क नहीं पड़ता है तो तुम अपनी जिहादी वाली मानसिकता लेकर बैठे ही रहो। जिहाद करने से सिर्फ तुमको गोली मारी जाएगी, तुमको आतंकवादी कहा जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला है। और कोई लिख कर चला गया है किसी किताब के अंदर कि भारत के ऊपर गजवाए हिंद होगा, हम उसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वैसे तो ये भी लिखा हुआ है कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है, तो क्या उसको तुम मान लोगे या मैं मान लूंगा, दुनिया मान लेगी? ऐसी कहानियां जो है किताबों के अंदर लिखी जाती थी, आज भी लिखी जा रही है, लेकिन इनका कोई वजूद नहीं होता है। वजूद यही है कि जब तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हारी न टेक्नोलॉजी काम आएगी, न चाइना को तुमने जो बाप बनाकर रखा है वो काम आएगा। आप क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।